हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत के रामसर स्थल, जो कि जुलाई 2022 तक अपडेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वर्ष 2022 में भारत में अब तक 54 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, जो 10,93,636 हेक्टेयर के कुल सतह क्षेत्र को कवर करता है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि जुलाई 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 54। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो भारत के कौन से राज्य के पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है। कितना है, 10। सबसे पहले देखते हैं बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर जिले में एक मीठे पानी का दलदल है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है। यह 1980 में स्थापित किया गया था और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा संरक्षित है। यह अभयारण्य लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में एक इको सेंसिटिव जोन से घिरा हुआ है। इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। तो आपको यहाँ से सिंपली याद रखना है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य एक रामसर साइट है जो कौन से स्टेट में है, यूपी में है। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया, 2022 में। बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हैदरपुर आर्द्रभूमि या हैदरपुर वेटलैंड। 1984 में गंगा के बाढ़ के मैदान पर बने मध्य गंगा बैराज ने इस मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण किया। जो हैदरपुर वेटलैंड है, यह 1984 में गंगा के बाढ़ के मैदान पर बने मध्य गंगा बैराज ने इस मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण किया। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है और इसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ से आपको याद क्या रखना है, हैदरपुर वेटलैंड जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है, यूपी में है। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया, 2021 में, और यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हसनगंज में स्थित है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है, तो यूपी में है। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया, तो 2019 में। और एक कौन से ज़िले में है, तो उन्नाव ज़िले में है और उन्नाव ज़िले के हसनगंज में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2 ऑक्सबो झीलों से बना एक अस्थायी मीठे पानी का आवास है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है, यूपी में है। यूपी के कौन से ज़िले में है, गोंडा ज़िले में है। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था, तो 2019 में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा समन पक्षी अभयारण्य। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में करहल तहसील के समन गांव के पास स्थित है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है, समन पक्षी अभयारण्य जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है, यूपी में है। कौन से ज़िले में है, मैनपुरी ज़िले में है। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था, 2019 में। नेक्स्ट आते हैं समसपुर पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में समसपुर पक्षी अभयारण्य भारत गंगा के मैदानों का एक 12 तराई वाला दलदल है, इंडो गंगेटिक। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको याद क्या रखना है, समसपुर पक्षी अभयारण्य जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है, यूपी में। यूपी के कौन से ज़िले में है, रायबरेली में है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था, तो 2019 में। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं
सांडी पक्षी अभयारण्य। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मीठे पानी का दलदल है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सांडी पक्षी अभयारण्य क्या है? रामसर साइट है। कौन से स्टेट में है? यूपी में है। यूपी के कौन से ज़िले में है? हरदोई ज़िले में है, जो कि मीठे पानी का दलदल है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2019 में। नेक्स्ट है हमारा सरसई नवर झील। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक 12 दलदल है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। याद क्या रखना है? सरसई नवर झील क्या है? एक रामसर साइट है, रामसर स्थल है। कौन से स्टेट में है? यूपी में है। यूपी के कौन से ज़िले में है? तो इटावा ज़िले में है। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? तो 2019 में। नेक्स्ट आते हैं सूर सरोवर। इम्पॉर्टेंट है। सूर सरोवर जो कि एक रामसर साइट है, जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, एक मानव निर्मित जलाशय है, जिसे मूल रूप से गर्मियों के दौरान आगरा शहर को पानी देने के लिए बनाया गया था। और इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सूर सरोवर जो कि एक रामसर साइट है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो कीथम झील के भी नाम से जानते हैं। कौन से स्टेट में है? यूपी में है। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? तो 2020 में। नेक्स्ट आते हैं, और यूपी का आखिरी रामसर साइट है ऊपरी गंगा नदी। गंगा का एक उथला नदी खंड सैलो रिवर सेगमेंट, जिसमें गहरे पानी के पुल और जलाशयों के छोटे हिस्से बैराज से ऊपर की ओर है, जिसे क्या बोलते हैं? ऊपरी गंगा नदी। इसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको सिंपली याद क्या रखना है? ऊपरी गंगा नदी जो कि एक रामसर स्थल है। कौन से स्टेट में है? यूपी में है। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2005 में। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो रामसर साइट है वो 2 है। सबसे पहले आते हैं भीतरकनिका मैंग्रोव पे। भीतरकनिका मैंग्रोव, यह भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र को भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओलिव रिडले टर्टल के लिए, और दूसरा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2002 में। सिंपली आपको याद क्या रखना है कि जो भीतरकनिका मैंग्रोव है ये रामसर साइट है। कौन से स्टेट में है? तो उड़ीसा में है। और भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र को भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और जो गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है, यह भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। और गहीर माथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओलिव रिडले टर्टल के लिए और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? तो 2002 में। नेक्स्ट है हमारा चिल्का झील। चिल्का झील जो कि एक रामसर स्थल है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है। आपको यहाँ से याद क्या रखना है? चिल्का झील जो कि रामसर साइट है। कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है। इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? तो 1981 में। और यह पहला था। और इसके साथ एक और था, राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क। ये दोनों एक साथ ही भारतीय आर्द्रभूमि नामित किए गए थे। और इरावती डॉल्फिन चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है। अगले स्टेट पे आते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 2 है। सबसे पहले आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 4 जुलाई 1990 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जोड़ा गया। केवलादेव एक विश्व धरोहर स्थल है।
राष्ट्रीय उद्यान भी है और पक्षी अभयारण्य सभी एक में है। यह अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित विभिन्न आकारों के मानव निर्मित और मौसमी लैगून का संग्रह है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जोड़ा गया था और इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको यहाँ से याद क्या रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है, तो ये राजस्थान में है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था, 1981 में। इसे और चिल्का झील को एक साथ ही घोषित किया गया था। और इसे विश्व धरोहर स्थल सूची में कब जोड़ा गया था, तो 1985 में। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा जो रामसर साइट है राजस्थान में वो है सांभर झील। सांभर साल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो जो सांभर झील है यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, इनलैंड साल्ट वाटर लेक है और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था, 1990 में। कौन से स्टेट में है, राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा बिहार। तो बिहार में एक ही रामसर साइट है, कवरताल झील या कांवरताल झील बोलते हैं। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह उथले मीठे पानी की झील सैलो फ्रेश वाटर लेक है और इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको सिंपली यहाँ से याद रखना है कि जो बिहार में एक रामसर साइट है उसका नाम क्या है, कवरताल झील या कांवरताल झील। यह बिहार के कौन से ज़िले में स्थित है, बेगूसराय में। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था, 2020 में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा गुजरात। तो गुजरात में जो रामसर साइट है कितना है, 4। गुजरात में 4 रामसर स्थल है। सबसे पहले देखते हैं खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। यह कच्छ की खाड़ी के तट के पास जामनगर जिले में स्थित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। इसका गठन 1920 में खारे पानी के प्रवेश से खेत की रक्षा के लिए एक बांध के निर्माण के बाद किया गया था। इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। सिंपली आपको याद रखना है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो कि एक रामसर स्थल है। कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है। कौन से राज्य में है, गुजरात में है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया, 2022 में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो गुजरात की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, नेचुरल वेटलैंड है। इसे 2012 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ से आपको याद क्या रखना है, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से राज्य में है, गुजरात में है। गुजरात में है, जो कि गुजरात की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, नेचुरल वेटलैंड है। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था, 2012 में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। यह एक उथले मीठे पानी का जलाशय है और मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। तो जो थोल झील वन्यजीव अभयारण्य है क्या है, यह एक उथले मीठे पानी का जलाशय है और मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जो विविध एवियन जीवों को होस्ट करती है। इसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है, गुजरात में है। और यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था, 2021 में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा वाधवाना वेटलैंड। यह मानव निर्मित जलाशय अर्ध शुष्क कृषि सेमी एरिड एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में स्थित है और यह गेहूं और धान के खेतों से घिरा हुआ है। इसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो वाधवाना वेटलैंड है, वाधवाना आर्द्र भूमि जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है,
तो आपका गुजरात हो गया। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2021 में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपसे पूछ सकता है कि जो वधवाना वेटलैंड है यह किन खेतों से घिरा हुआ है? तो आपको याद रखना है कि गेहूं और धान के खेतों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही आपका रामसर साइट है, कोल्लेरू झील। आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर साइट है, कोल्लेरू झील। गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों के बीच स्थित एक प्राकृतिक यूट्रोफिक झील है। यह पहले एक लैगून था, लेकिन अब यह इमरजेंस और डेल्टा गठन की तटरेखा के कारण कई किलोमीटर तक अंतर्देशीय है, इनलैंड है। इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो देखो, बाकी इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, आपको याद क्या रखना है? कोल्लेरू झील जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। और यह गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों के बीच स्थित एक प्राकृतिक यूट्रोफिक झील है और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2002 में। नेक्स्ट आते हैं एक मिनट। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पहले आते हैं पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम अवशेषों में से एक, यह तमिलनाडु के जिले नागपट्टनम में स्थित है। इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको यहाँ से सिंपली याद रखना है कि जो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य है, जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2002 में। और ये कौन से ज़िले में है? तो नागपट्टनम में है। नेक्स्ट आते हैं कड़िकिली पक्षी अभयारण्य। कड़िकिली पक्षी पक्षी अभयारण्य 2 वर्षा आधारित गैर बारहमासी सिंचाई टैंकों से बना है, जो 58 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं और इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। आपको सिंपली याद रखना है कड़िकिली पक्षी अभयारण्य जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया? तो 2022 में, और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। चेन्नई से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह मीठे पानी का दलदल और आंशिक रूप से खारा आर्द्रभूमि चेन्नई और चेंगलपट्टू के बाढ़ प्रवण जिलों के लिए एक जलीय बफर के रूप में कार्य करता है और इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। इसमें ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना, बस इतना जान लो पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? एक रामसर स्थल है। कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। इससे रामसर स्थल घोषित कब किया गया? तो 2022 में। इस बार 2022 में तमिलनाडु से 3 रामसर स्थल घोषित किया गया है और एक है आपका मध्य प्रदेश से और एक है मिजोरम से। नेक्स्ट आते हैं पिचवरम मैंग्रोव। यह साइट भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक वेल्लर और कोलेरून नदियों के महत्वपूर्ण एस्चुरी के बीच स्थित है और इसमें तटीय और दलदली वन आवास शामिल है और इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। सिंपली आपको याद रखना है पिचवरम मैंग्रोव जो कि एक रामसर साइट है इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया? 2022 में ही। और ये कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। अगला स्टेट है हमारा यूटी है, लद्दाख। तो लद्दाख में जो रामसर साइट है वो कितना है? 2 है। पहला है सो मोरिरी। यह लद्दाख में चांगथांग पठार में स्थित है।
इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सो मोरिरी कौन से यूटी में है? रामसर साइट तो लद्दाख में है। कहाँ स्थित है लद्दाख में? तो चांगथंग पठार में स्थित है और इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सोकर झील। टी साइलेंट होता है। सोकर वेटलैंड भारत का 42वां रामसर स्थल है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दूसरा है। यह लद्दाख में चांगथंग क्षेत्र में स्थित है और इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो जो सोकर झील है यह भारत का 42वां रामसर स्थल है। कौन से यूटी में है? तो लद्दाख में है और यह लद्दाख में चांगथंग क्षेत्र में स्थित है और इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और सोकर झील को सो मोरिरी झील को इसे कब रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो 2002 में। 2002 में सो मोरिरी को और सोकर झील को 2020 में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा केरल। तो केरल में टोटल रामसर साइट कितना है? 3 है। सबसे पहले आते हैं सहस्त्रम कोटा झील। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था मैचिंग में। सहस्त्रम कोटा झील यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कोल्लम जिले में स्थित है। इसे झीलों की रानी के रूप में भी जाना जाता है और इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। याद क्या रखना है आपको? सहस्त्रम कोटा झील जो कि एक रामसर साइट है। कौन से राज्य में है? केरल में है और इसे झीलों की रानी के रूप में भी जाना जाता है और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2002 में। नेक्स्ट आते हैं अष्टमुडी आर्द्रभूमि या अष्टमुडी झील। यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड या आर्द्रभूमि है। यह निंदकार में समुद्र के साथ एक एस्चुरी बनाता है, मुहाना बनाता है और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 इससे होकर गुजरता है और इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको याद क्या रखना है कि अष्टमुडी आर्द्रभूमि या अष्टमुडी झील जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है? तो केरल में है और यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है यह इसी झील से होकर गुजरती है और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2002 में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा वेम्बनाड कोल वेटलैंड। केरल की सबसे बड़ी झील अलापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में फैली हुई है। तो जो वेम्बनाड कोल वेटलैंड है यह केरल की सबसे बड़ी झील है जो कि अलापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में फैली हुई है। यह सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वेम्बनाड कोल वेटलैंड है यह सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है और इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको यहाँ से याद क्या रखना है? वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है? केरल में है। यह सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? तो 2002 में। तो जो केरल में 3 रामसर साइट है ना, इन तीनों को रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2002 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेम्बनाड कोल वेटलैंड 2002 में, अष्टमुडी आर्द्रभूमि या अष्टमुडी झील 2002 में और जो सहस्त्रम कोटा झील है ये भी 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला स्टेट है हमारा असम। तो असम में एक रामसर साइट है दीपोर बिल। ब्रह्मपुत्र नदी के एक फॉर्मर चैनल में एक अस्थायी मीठे पानी की झील है। इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है दीपोर बिल जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है? असम में है और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2002 में। अगला स्टेट है हमारा पंजाब। तो पंजाब में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 6 है। सबसे पहले आते हैं ब्यास संरक्षण रिजर्व।
यह ब्यास नदी का 185 किलोमीटर लंबा खंड है। यह एक संरक्षण आरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित होने वाली पहली नदी है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको याद क्या रखना है, ब्यास संरक्षण रिजर्व जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है, तो आपका पंजाब में है। और यह एक संरक्षण आरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित होने वाली पहली नदी है। कौन सी, ब्यास संरक्षण रिजर्व। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा हरिके वेटलैंड या हरिके झील। यह ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर एक उथला जलाशय सैलो वाटर रिजर्वायर है। इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। याद क्या रखना है आपको यहाँ पे कि जो हरिके झील या वेटलैंड है एक रामसर साइट है। कौन से स्टेट में है, पंजाब में है। और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था, 1990 में। नेक्स्ट आते हैं हमारा कांजली या कंजली वेटलैंड। यह काली बेइन नदी के पार निर्मित एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। जो कंजली या कांजली वेटलैंड है यह काली बेइन नदी के पार निर्मित एक मानव निर्मित वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है। और इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको याद क्या रखना है, कंजली या कांजली वेटलैंड जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है, पंजाब में है। इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था, तो 2002 में। और नदी कौन सी है, काली बेइन। नेक्स्ट आते हैं केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। यह साइट एक समुदाय प्रबंधित आर्द्रभूमि के बुद्धिमान उपयोग का एक उदाहरण है जो लोगों के लिए भोजन प्रदान करती है और स्थानीय जैव विविधता का समर्थन करती है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है, तो पंजाब में है। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था, 2019 में। नेक्स्ट आते हैं नांगल वन्यजीव अभयारण्य। पंजाब की शिवालिक तलहटी में स्थित नांगल वन्यजीव अभयारण्य कई वनस्पतियों और जीवों का घर है। यह स्थल ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि भारतीय और चीनी प्रधानमंत्री ने 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया था और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सबसे पहले नांगल वन्यजीव अभयारण्य जो कि पंजाब में है, क्या है, एक रामसर साइट है। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था, 2019 में। अच्छा, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो भारतीय और चीनी प्रधानमंत्री ने 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया था। नेक्स्ट हमारा रोपर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसमें झील और नदी है। इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको याद क्या रखना है, रोपर जो कि एक रामसर साइट है, कौन से स्टेट में है, पंजाब में है। इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था, 2002 में। और यह एक मानव निर्मित वेटलैंड या आर्द्रभूमि है। अगले स्टेट पे आते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में जो रामसर साइट है कितना है, 2 है। हरियाणा में रामसर स्थल की संख्या 2 है। सबसे पहले आते हैं भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कौन से स्टेट में है, हरियाणा में। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है। आर्द्रभूमि को 1986 में एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे 2011 में एक पर्यावरण संवेदनशील इकोसेंसिटिव क्षेत्र के रूप में नामित किया था। इसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है, तो हरियाणा में है। इसे क्या बोलते हैं, रामसर स्थल घोषित कब किया गया था, 2021 में।
अगला है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन से स्टेट में है? हरियाणा में है। यह दिल्ली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको याद क्या रखना है कि जो दो हरियाणा में रामसर साइट है, एक तो है आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोनों 2021 में रामसर स्थल घोषित हुए थे। अगला स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो आपका रामसर स्थल है। पहला है लोनार झील। यह उल्का पिंड के प्रभाव से बनी एक एंडोरेइक, जिसे बंद बेसिन बोलते हैं, क्रेटर झील है। हाल ही में लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था क्योंकि साल्ट लवर हेलोआर्किया रोगाणुओं की बड़ी उपस्थिति थी। इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद क्या रखना है, लोनार झील जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है? तो आपका महाराष्ट्र आंसर होगा। और लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी क्यों हो गया था? तो क्योंकि हेलोआर्किया रोगाणुओं की बड़ी उपस्थिति के कारण जो लोनार झील था उसके पानी का रंग गुलाबी हो गया था और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2020 में। अगला है नंदूर मधमेश्वर। नंदूर मधमेश्वर कौन से स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है। यह वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नंदूर मधमेश्वर जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में? नासिक ज़िले में। रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2019 में। अगला स्टेट है हमारा यूटी है, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में तीन रामसर साइट या रामसर स्थल है। सबसे पहले देखते हैं होकेरा वेटलैंड। यह झेलम बेसिन से सटी एक प्राकृतिक 12 मासी आर्द्रभूमि है और इसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। होकेरा वेटलैंड जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट या यूटी में है? तो जम्मू और कश्मीर में है और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2005 में। अगला है हमारा सुरिनसर मानसर झील। झेलम बेसिन से सटे सेमी एरिड अर्ध शुष्क पंजाब के मैदानों में मीठे पानी की मिश्रित झील है। इसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है सुरिनसर मानसर झील जो कि एक रामसर साइट है, कौन से यूटी में है? तो जम्मू और कश्मीर में और इसे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? 2005 में। अगला है हमारा वुलर झील। तो जो वुलर झील है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वुलर झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। याद क्या रखना है, वुलर झील जो कि एक रामसर साइट है, कौन से यूटी में है? जम्मू और कश्मीर में और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? तो 1990 में। अगला स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट हैं। सबसे पहले देखते हैं पोंग बांध झील, पोंग डैम लेक। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। याद क्या रखना है, पोंग डैम झील या पोंग बांध झील जो कि एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। और इसे और किस नाम से जानते हैं? तो महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2002 में। अगला है हमारा चंद्रताल आर्द्रभूमि या चंद्रताल आर्द्रभूमि। चंद्रताल आर्द्रभूमि पश्चिमी हिमालयी चंद्रा नदी द्वारा पोषित ऊपरी चंद्र घाटी में एक उच्च ऊंचाई वाली झील है। यह कुंजम दर्रे के पास है जो हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है। इसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको याद क्या रखना है कि चंद्रताल वेटलैंड या चंद्रताल आर्द्रभूमि जो है यह एक रामसर स्थल है, कौन से स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में है और यह कुंजम दर्रे के पास है जो हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है और इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था 2005 में।
नेक्स्ट है हमारा रेणुका वेटलैंड। जो रेणुका वेटलैंड है यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। रेणुका आर्द्रभूमि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। इसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि जो रेणुका वेटलैंड है एक रामसर साइट है। कौन से स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, सबसे छोटा रामसर स्थल है। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2005 में। नेक्स्ट आते हैं, अगला स्टेट है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 रामसर साइट है। पहला है सुंदरवन आर्द्रभूमि, सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के भीतर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? सुंदरवन वेटलैंड है। और सबसे छोटा रेणुका जी। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो जो सुंदरवन वेटलैंड है यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और एक कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका जी वेटलैंड। और दूसरा है आपका पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। यह एक बहुउपयोग वाली आर्द्रभूमि है जो कोलकाता शहर की सेवा करती है। और इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो सुंदरवन को, जो सुंदरवन वेटलैंड है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था 2019 में। और जो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि है इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था 2002 में। अगला स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 रामसर साइट है। पहला है भोज वेटलैंड या भोज आर्द्रभूमि। भोपाल शहर में स्थित इस वेटलैंड में 2 झीलें हैं। 2 झीलें भोजताल और निचली झील है। तो जो एक होता है ऊपरी झील बोलते हैं और निचली झील बोलते हैं। और ऊपरी झील को ही बोलते हैं भोजताल और निचली झील को निचली झील बोलते हैं। यह मानव निर्मित जलाशय है। इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो जो भोज वेटलैंड या भोज आर्द्रभूमि है कौन से शहर में स्थित है? भोपाल शहर में। इसमें 2 झील है, एक है ऊपरी झील और निचली झील। ऊपरी झील को बोलते हैं भोजताल और निचली झील को निचली झील ही कहते हैं। और इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 2002 में। और दूसरा है आपका साख्य सागर, जो इसी साल बना है, मतलब इसी साल क्या, इसी महीने घोषित हुआ है। साख्य सागर शिवपुरी के बाहरी इलाके में माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? साख्य सागर जो कि एक रामसर साइट है। कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया? 2022 में। और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ही रामसर साइट है, आसन बैराज। यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है और इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है, आसन बैराज रामसर साइट है। कौन से स्टेट का? उत्तराखंड का। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2020 में। अगला है हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी एक ही रामसर साइट है, रुद्रसागर झील। यह गोमती नदी में बहने वाली 3 बारहमासी धाराओं द्वारा पोषित एक जलाशय है। इसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है कि जो रुद्रसागर झील है एक रामसर साइट है। कौन से स्टेट का है? त्रिपुरा का। इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? 2005 में। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर में एक ही रामसर साइट है जिसका नाम क्या है? लोकतक झील। लोकतक झील देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर तैरता है। इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। याद क्या रखना है? मणिपुर में एक रामसर साइट है जिसका नाम है लोकतक झील। और केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर तैरता है। और इसे रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? तो
1990 में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा मिजोरम। मिजोरम में भी एक ही रामसर साइट है, नाम क्या है? पाला आर्द्रभूमि या पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है और इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। इसे महीने घोषित किया गया है 5, इस महीने में 5 रामसर साइट घोषित हुए हैं, जिसमें तमिलनाडु से 3, मध्य प्रदेश से 1 साखे सागर और मिजोरम से आपका 1 जिसका नाम है पाला आर्द्रभूमि। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कन्वेंशन की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में एक साइट को जोड़ने के बाद इसे रामसर साइट या रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में केवलादेव घाना नेशनल पार्क और उड़ीसा में चिल्का झील को एक साथ 1/10/1981 को भारत में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। मैंने पहले बता दिया इसे। हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। 2022 में उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, रामसर साइट है, जो भारत के राज्यों में सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 10 है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम क्या थी 2022 की? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। सबसे पहले याद क्या रखना है, जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार 2022 की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।